सभी को नमस्कार। मैं नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ सुनीता माथुर आज पुनः इस चैनल में सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध आचार्य नरेंद्र दीक्षित जी साथ हैं। उनसे मैं ये परिवर्तन योग के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। इस जो हमारी ज्ञान गंगा इसमें चल रही है, उसी की अगली कड़ी में मैं परिवर्तन योग किस प्रकार कुंडली में होते हैं तथा उसका फलित किस प्रकार करना चाहिए। तो गुरुदेव, आप हमें थोड़ा सा परिवर्तन योग के बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो परिवर्तन योगों पर चर्चा करेंगे आज, परिवर्तन योग की प्रकृति, परिवर्तन योग का फलित किस तरह करना है और परिवर्तन योग की क्यों आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ने, ईश्वर ने जन्म कुंडली किसी का भाग्य लिखते समय या जिस समय उसका जन्म हुआ, एक ग्रह दो भावों का स्वामी कैसे बन जाता है, दोनों में एक्सचेंज कैसे हो जाता है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, परिवर्तन दो ग्रहों के बीच होता है। जैसे शुक्र मंगल के घर में बैठा है, मंगल शुक्र के घर में बैठा है। मान लीजिए वृषभ राशि पर मंगल बैठा है, मेष राशि पर शुक्र बैठा है, तो दो ग्रहों के बीच में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब होता है साझेदारी। परिवर्तन से जो ग्रह की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। परिवर्तन हमेशा ग्रह को बलवान बना देता है, क्योंकि एक ग्रह का जो जिस व्यक्ति का दायरा जितना ज्यादा होता है, उस व्यक्ति के पास शक्ति, सामर्थ्य उतनी ही अधिक होती है। तो परिवर्तन ज्योतिष में परिवर्तन योगों के द्वारा हम फलित की गणना कैसे करेंगे। तो पहली बात तो आप परिवर्तन को समझ लीजिए। परिवर्तन का मतलब है दो ग्रह एक दूसरे की राशि पर बैठे हैं। शुक्र मंगल की राशि पर बैठा है, मंगल शुक्र की राशि पर बैठा है। दो ग्रह जब एक दूसरे की राशि पर बैठते हैं तब परिवर्तन होता है। जैसे ए बी के घर में बैठा है, बी ए के घर में बैठा है। परिवर्तन हमेशा पूर्व जन्म की कुछ अतृप्त इच्छाओं को, अतृप्त संकल्पों को बताता है। अतृप्त इच्छाएं, ऐसे संकल्प, ऐसी तीव्र इच्छा जो इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी है, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है अगले जन्म तुम मुझी को मिलोगे। तो जब व्यक्ति की चेतना में किसी के प्रति इतनी ललक हो जाती है, या तो प्रेम के कारण, या तो पश्चाताप के कारण, या द्रोह के कारण, या बदला लेने के कारण, तब ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। जन्म जन्मांतर पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, कलह के रूप में प्राप्त होते हैं। जब दो ग्रह आपस में परिवर्तन करते हैं, दो ग्रह एक दूसरे की राशि पर बैठते हैं, तब ग्रह का जो स्वभाव है, ग्रह का जो फल देने की जो प्रवृत्ति है, वो बदल जाती है। अब यहां पर आप एक चीज ये समझिए कि परिवर्तन किसी भी ग्रह का किसी भी ग्रह के साथ हो सकता है। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि पर बैठेंगे तब परिवर्तन हो। परिवर्तन के द्वारा ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। मान लीजिए वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में मान लीजिए वृषभ लग्न है, वहां पर लग्न पर शुक्र बैठा है, ठीक। और उसके बाद द्वादश भाव पर लग्न पर मंगल बैठा है, द्वादश भाव पर शुक्र बैठा है, दोनों में एक दूसरे से परिवर्तन हो गया। अब ये परिवर्तन से ग्रह की ताकत कैसे बढ़ती है, इसको ऐसे समझ लीजिए। जैसे आप चलते हैं, आपको उदाहरण तक ले चलते हैं। ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपको? जी गुरु जी। अब यहां पर देखिए, परिवर्तन योग की व्याख्या देखिए। परिवर्तन योग में ग्रह की ताकत का अनुमान कैसे लगाएंगे। परिवर्तन योग में ग्रह की जो ताकत का अनुमान है, जिस ग्रह पर, जिस भाव पर कोई भी ग्रह बैठता है, उस भाव पर उसकी ताकत 100% होती है।
परिवर्तन के कारण ग्रह की ताकत 50% और बढ़ जाती है। अर्थात मंगल चंद्रमा के, इस कुंडली में देखिए मंगल चंद्रमा के घर में बैठा है और चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है। दोनों में क्या है? परिवर्तन है, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज के कारण अब क्या हुआ? चंद्रमा मंगल के घर में है और मंगल चंद्रमा के घर में है। तो मंगल के पास चंद्रमा का प्रभाव 50% है, चंद्रमा के पास मंगल का प्रभाव 50%। परिवर्तन के कारण ग्रह की ताकत 50% बढ़ जाती है। अर्थात मंगल के पास हम 50% चंद्रमा का प्रभाव ऑलरेडी मानेंगे और चंद्रमा के पास मंगल का 50% प्रभाव मानेंगे। मंगल जिस जगह पर बैठा है वहां पर उसकी ताकत है 100%। जब वो चतुर्थ भाव पर आएगा तो उसकी ताकत क्या होगी? चतुर्थ भाव पर उसकी ताकत, मंगल की ताकत 50% और बढ़ जाएगी। अर्थात यहां पर जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां पर अदृश्य रूप में से मंगल का 50% प्रभाव यहां पर है और जहां पर मंगल बैठा है वहां पर चंद्रमा का प्रभाव है। हर ग्रह अपने से अगले हर ग्रह का प्रभाव 50% बढ़ जाता है। अर्थात एक ग्रह की ताकत लगभग 150% हो जाती है। तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि चंद्रमा से मंगल का परिवर्तन होगा। परिवर्तन देखते समय एक बात का आप लोगों को और ध्यान देना है कि परिवर्तन दो ग्रहों के बीच में है। इस परिवर्तन पर जो भी ग्रह होगा वो अगर इन दोनों के साथ कोई तीसरा ग्रह बैठा है तो सबसे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह का ही होगा जो तीसरा बैठा है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? उस ग्रह का होगा जो तीसरा, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मंगल चंद्रमा की कुर्सी में बैठ गया, चंद्रमा मंगल की कुर्सी में बैठ गया, लेकिन इफेक्टेड कौन हुआ? शुक्र ज्यादा इफेक्टेड हो गया जी। ठीक है ना? क्योंकि चंद्रमा मंगल तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन शुक्र वहां पर इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है क्योंकि चंद्रमा वहां पर जा रहा है। अर्थात जिस जगह पर दो ग्रहों के बीच यदि परिवर्तन हो रहा है और उनके मध्य में उन दोनों ग्रहों के साथ कोई तीसरा ग्रह बैठा है, वो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। परिवर्तन से ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। फल देने में, एक दूसरे फल देने में क्या होता है? ग्रह की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। एक विशेष प्रकार का फल, एक विशिष्ट प्रकार की घटना ये परिवर्तन निर्णित करता है। ईश्वर को एक ग्रह को दो जगह बैठाने का जो तात्पर्य क्या था, विधि काल चक्र में एक ग्रह को दो जगह क्यों बैठाना चाहती है, उसका उद्देश्य है कि पूर्व जन्म में, प्रारब्ध कर्म में इन दोनों का जो हिसाब किताब है, इन दोनों का जो लेखा जोखा है, इन दोनों के जो संचित कर्म हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इन दो उस जन्म की जो अतृप्त वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं हैं, तो वो यहां पर आ जाती हैं। क्योंकि आत्मा में ना, जीवात्मा जो होती है, जीवात्मा में पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो इस जन्म के पूर्व कई जन्मों के संस्कार उसमें संरक्षित होते हैं। जी। तो ये समझ लीजिए कि परिवर्तन हमेशा परिवर्तन दो ग्रहों के मध्य होता है, लेकिन पहले के समझौते को। मान लीजिए आपके पास क्या है? गाड़ी है, आपके पास स्प्लेंडर है, मेरे पास स्कूटी है। मैंने आपसे कोई स्कूटी आपको स्प्लेंडर दे दी, आपका बच्चा चलाने लगा, स्कूटी मैंने आपसे ले ली। अब आपके और मेरे बीच में परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन ये तभी असंभव होगा सुनीता जी कि जब आप मुझे जानते होंगे, मैं आपको जानता हूंगा, हम दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मिल रही होंगी, मैच खा रही होंगी, तभी ये सब हो सकता है। जी जी, है ना? जी गुरु जी। हाँ, जब हम ऐसा हो सकता है तब जब एक दूसरे से मैच करेंगी तभी तभी ये परिवर्तन फलित होता है। परिवर्तन कब एक्टिव होता है? जब ट्रांजिट की गाड़ी यहां पर पहुंचती है। ट्रांजिट का गुरु वहां पर पहुंचेगा, ट्रांजिट का शनि वहां पर पहुंचेगा। देखिए जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना, गुरु के, शनि के गोचर और राहु के गोचर से चलती हैं। परिवर्तन हमेशा दो ग्रहों के बीच होता है, दो से अधिक ग्रहों के बीच में भी हो सकता है, उसको लोग मालसेरी योग भी कह देते हैं।
लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हम केवल दो ग्रहों पर बोल बता रहे हैं परिवर्तन। जैसे लग्न शुक्र और मंगल का परिवर्तन है, शुक्र जी मंगल के घर में, मंगल शुक्र के घर में है। इसका मतलब हुआ कि पति पत्नी में एक दूसरे को लेकर के कोई समझौता है, अदृश्य जी समझौता है, अदृश्य कोई बात है जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए विवश कर रही है। एक्सचेंज जब जब होता है तब तब जीवन में परेशानी आती है। या एक्सचेंज होते समय जीवन में बड़ी परेशानी को मत सोचिए, बड़ी घटनाएं आती हैं, अचानक लाइफ चेंज हो जाती है। एक व्यक्ति आप देखेंगे कि गाड़ी से चल रहा था सामान्य, और छोटी मोटी गाड़ी थी, छोटा मोटा काम चलाता था, किसी राजनेता मंत्री से जुड़ गया, उसको कोई बड़ा सा ठेका मिल गया, और धीरे धीरे 4-6 महीने में वो 4-6 महीने में फॉर्च्यूनर में चलने लगा, 4 गनर चलने लगे, सब कुछ देखते देखते बदल गया। अचानक व्यक्ति सामान्य था, अचानक पार्टी का टिकट मिल गया, सामान्य कार्यकर्ता सांसद बन गया। अब जो सामान्य व्यक्ति अचानक जो एक्सचेंज जो होता है, जो ये क्या है, हवाई जहाज है, इसको ऐसे मान के चलिए, ये बिल्कुल व्यक्ति को ऊपर ले जाता है। इसी तरह व्यक्ति अच्छा खासा खा रहा है, अच्छा खासा पी रहा है, अच्छा खासा सो रहा है, अपनी काम कर रहा है, अपनी रोज की दिनचर्या पूरी कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक उसका लड़का किसी लड़की के साथ चला गया, लाइफ चेंज हो गई। वो जी किसको किसको मुंह दिखाएगा, किसको किसको बात करेगा, किसके साथ क्या करेगा, और जब तक वो कहां कहां ढूंढेगा, ढूंढ के लाता है, फिर बवाल हो जाता है, वो रहने को तैयार नहीं। तो ये नाना प्रकार का एक्सचेंज हुआ ना, तो इसने जीवन को बदल दिया। जी तो लाइफ चेंज हो जाती है। और लाइफ चेंज ये जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में होती है कि विपक्ष में होती है, लेकिन ग्रह की ताकत को बदल जाती, ग्रह की ताकत बदल जाए, बढ़ जाती। अब यहां पर आपको कुछ उदाहरण के द्वारा हम परिवर्तन के विषय में आपको बेहतर निर्णय देंगे। अब ये इस लड़के का परिवर्तन देखिए, परिवर्तन दो ग्रहों के बीच होता है, जी परिवर्तन दो से अधिक ग्रहों के बीच में हो सकता है, परिवर्तन पूर्व जन्म की अतृप्त इच्छाओं को बताने वाला होता है, परिवर्तन एक प्रकार एक प्रकार की साझेदारी, एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को बताता है, परिवर्तन एक प्रकार की किसी उस जन्म की दबी इच्छा को बताता है जो रह गई है, परमात्मा से उसने प्रार्थना की है, परमात्मा ने सुन लिया है, उस व्यक्ति के साथ उसको वैसे जोड़ दिया। जी जी तो यहां पर परिवर्तन देखिए, शुक्र शुक्र इसलिए एक पुरुष की कुंडली है, पुरुष की कुंडली को में क्या है, सप्तम भाव स्त्री का भी होता है, और नाड़ी में स्त्री का पत्नी का कारक शुक्र होता है, जी और वर का कारक मंगल होता है, वधु का कारक शुक्र होता है। अब शुक्र मंगल के बीच में चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा क्या है, प्रेम का कारक है, चंद्रमा क्या है, प्रेम का कारक है। जी अब यहां पर देखिए, जब चंद्रमा और मंगल में परिवर्तन हो गया, कोई लड़की, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा घर की बड़ी लड़की, घर की जो बड़ी बेटी होती है वो चंद्रमा होती है। अब चंद्रमा का शुक्र से परिवर्तन, चंद्रमा भी सप्तमेश से जुड़ा हुआ है, जी सप्तमेश इस कुंडली का शनि है, और शनि मतलब, शनि का मतलब है वो पति बनने की जो योग्यता है, वो सप्तमेश चंद्रमा को भी पत्नी बनने की योग्यता दे रहा है। तो कोई लड़की शुक्र वर, शुक्र वधु, मंगल वर, चंद्रमा प्रेम, प्रेम संबंध में शादी होगी। दूसरी चीज, शुक्र में चंद्रमा का मंगल का चंद्रमा का परिवर्तन हो गया, अब चंद्रमा भी वहीं पर पहुंच गया, तो कोई बाहरी लड़की व्यक्ति क्या है, अपने परिवार में आ गई। हो सकता है वो अपनी जाति की ना हो, क्योंकि जाति और धर्म से भी अलग हट करके परिवर्तन अक्सर भागकर शादी करना भी बताता है, गोद लेना भी बताता है, जीवन में कुछ अस्वाभाविक चीज बताता है। तो यहां पर एक्सचेंज जो होगा, तो चंद्रमा ने, और द्वादश भाव तो आप जानते हैं विदेश का होता है, लड़का जी कहाँ काम कर रहा है, विदेश में काम करने वाला होगा, और विदेश में काम करते करते उसको किसी लड़की से प्रेम हो जाएगा, उसके साथ वो शादी कर लेगा। जब वो शादी कर लेगा, उसका माँ, फिर क्या, माँ से शुक्र से चंद्रमा का परिवर्तन बन गया, तो चंद्रमा बहू का कारक है, माँ का कारक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई, उसकी माँ को हो रही जी जी है ना। तो ये परिवर्तन एक घटना दी। अब एक देखिए परिवर्तन को दूसरी बात आपको समझाते हैं, दूसरा चक्र आपको ले चलते हैं। हाँ, एक लड़की का चार्ट है,
जी जी। हाँ, एक लड़की का चार्ट है, 18/11/2007, 10:15 आजमगढ़। अब ये छोटी लड़की है, देखिए इसमें बहुत एज भी नहीं है, लेकिन हम ज्योतिष के द्वारा इस लड़की के जीवन को कैसे बचा सकते हैं, इसकी घटना को कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। जी ज्योतिष पहले से क्या यहाँ पर हमारी मदद कर रही है। 2007 का जन्म है, मतलब 2023 चल रहा है ना। 16/4 लगभग 16 साल 16 की साल। लड़की हो रही है। जी अब इस कुंडली में एक्सचेंज देखिए बुध और शुक्र का जी जी। है। जी बुध शुक्र का है। बुध शुक्र का इसमें एक्सचेंज हो गया। शुक्र यदि लड़की है, अब एक्सचेंज से क्या है, शुक्र। आप देखिए बुध को वहां से चंद्रमा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बुध के जी ट्राइन पर चंद्रमा बैठा है। जी जी अब लड़की की मित्रता हो जाती है किसी लड़के से। जी बुध तो मित्र है ना। जी जी 3-11 भाव में पड़ोसी बन गया। जी अब यहां पर देखिए चंद्रमा से उसको प्रेम हो गया। राहु उसको गलत करने के लिए विवश कर रहा है। चंद्रमा राहु हो गया, बुध चंद्र राहु। लड़की यहां पर किसी चंद्रमा राहु में गलत लोगों के संगत में आ रही है। राहु जी हमेशा क्या करता है, पर अलग करने की कोशिश करता है, मतलब कुछ अगर उतना जोश जोश भर देता है लड़के या लड़की में कि वो कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। तो यहां पर चंद्रमा के साथ राहु आया, तो इसने बुध का क्या किया, बुध और चंद्रमा, चंद्रमा राहु बुध के ट्राइन पर आ गए। अब यहां पर शुक्र और बुध का परिवर्तन है। शुक्र को लड़की मान लीजिए, लड़की का जी जो पति हुआ वो कौन है, वो मंगल है ना। जी और बुध सप्तमेश भी है। सप्तमेश का परिवर्तन शुक्र के साथ है, दशमेश के साथ। जी सप्तमेश और दशमेश का परिवर्तन, दसम भाव कर्म का, सप्तम भाव क्या है, सप्तम भाव शादी का लड़की कहीं पर पढ़ रही होगी, या कोई अच्छा डिप्लोमा कर रही होगी, या कार्य क्षेत्र में वो उसके जी कार्य क्षेत्र में भी जहां पर वो काम करने लगेगी, वहां पर उसके जीवन में अचानक कोई घटना घटेगी, कोई सी लड़के का प्रवेश होगा, और उसके साथ क्या, इसका प्रेम संबंध हो सकता है, जिसके कारण लड़की के जीवन में, क्योंकि चंद्र मंगल जिसके कारण लड़की क्या करती है, एक्सचेंज का मतलब घर छोड़ रही है। छोड़ रही कि जी नहीं छोड़ रही, मतलब जी किसी भी हालत में बुध, शुक्र नीच राशि का बैठा हुआ है। जी शुक्र में इतनी क्षमता नहीं है किसी को वो करने का, समझाने का, मतलब शुक्र में बहुत क्षमता नहीं है। शुक्र ऑलरेडी कमजोर है। जी चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी, कि डर भय। और चंद्रमा के साथ राहु आ जाता है ना, तो ऐसे लोग दिन में भी चांद तारे देखने लगते हैं। जी कल्पना लोक में व्यक्ति बड़ा कल्पनाशील हो जाता है। उसको लगता है कि दुनिया बिल्कुल वही है। उसको हमेशा वो दुनिया, उसके मन में चंद्रमा मन है, राहु वासना है, मन में वासनाएं भर जाती हैं, मन में भ्रम आ जाता है। मन कुछ अलग हट करके कार्य करने की कोशिश करता है। कार्य क्षेत्र में या स्कूल में किसी लड़के का प्रवेश हो रहा है और होगा, जिसकी वजह से क्या है, वो बुध सप्तमेश और मंगल से कनेक्ट हुआ। वो पति बनने के लिए हर हालत में मंगल को वो देख रहा है। और मंगल देखिए वक्री हो रहा है। मंगल भी यहां पर बुध का सामना नहीं कर पा रहा है। वो वक्री होने के बाद क्या कर रहा है, वो जाकर के सूर्य गुरु के पास, ध्यान से जी देखिए, सूर्य जी गुरु का, सूर्य के यहाँ राजा है, सूर्य और गुरु के पास वो जा रहा है अपनी करके। अब सूर्य गुरु की मदद लेने जा रहा है। जब वो मदद लेने गया, तब कहीं ये स्थिति बनती है कि ये, जब वो मदद लेने जा रहा है, राजा के पास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे लोग अपना परिवार छोड़ सकते हैं। लड़की के जीवन में किसी पुरुष के कारण, किसी लड़के के कारण भारी नुकसान हो सकता है। जीवन एक पथ से दूसरे पथ में जा सकता है। लेकिन यहां पर मंगल, सूर्य और गुरु, मंगल पुलिस भी होता है, पुलिस बल का कारक है, सूर्य राजा का कारक है। राजदंड के कारण जब जैसे तैसे इस कन्या का जीवन बच सकता है। ये विधाता ने लिखा, एक परिवर्तन का मैं व्यवहारिक स्वरूप बता रहा हूं। जी जी ये कपोल कल्पित नहीं है, लेकिन ज्योतिष हमारा अनुमान प्रमाण है, अनुमान के द्वारा देखा जा सकता है। जी अब देखिए,
एक तीसरी कुंडली पर आइए। अब यहां पर देखिए, अब ये परिवर्तन यहां पर भी एक लड़के की कुंडली है, छोटा सा बच्चा है, इसके जीवन में देखिए परिवर्तन आया। हम्म, हाँ, अभी इसकी कुंडली में ध्यान से देखेंगे, गुरु और शुक्र का परिवर्तन है। जी जी अब कैसे जानोगे गुरु शुक्र का परिवर्तन है सुनीता जी? ज्योतिष को जी हमने सरल किया है, हमने ब्लाइंड कुंडली पर भी लोगों को अच्छा प्रिडिक्शन करना सिखाया है। जी जी अब यहां पर आप समझ लीजिए गुरु शुक्र में परिवर्तन कैसा हो रहा है। शुक्र गुरु के घर में बैठा है, गुरु शुक्र के घर में बैठा है, ये लड़का है, छोटा सा है, 2007 का जन्म है इसका, है ना, 2013 का जन्म है, 7 का नहीं, 2013 का जन्म है, जी लगभग जी 2013 का जन्म है। तो देखिए इसके कुंडली में जैसे ही शुक्र क्या है, घर घर की सबसे बड़ी बेटी चंद्रमा है, दूसरी जी बेटी शुक्र है, तीसरी बेटी बुध है। जी चंद्रमा का जैसे ही परिवर्तन होता है, गुरु मीन में आता है, वैसे ही घर की जो सेकेंड बेटी है, सबसे बड़ी बेटी चंद्रमा है, लोग शुक्र से देखते हैं, अनुभव में देखिए, घर की सेकेंड बेटी परिवार छोड़ के चली जाती है किसी दूसरे। जी 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 हम्म, ये एक्सचेंज देखिए, एक्सचेंज में क्या हुआ, बेटी बदल रही है ना, शुक्र घर की बेटी भी है। जी पहला परिवर्तन ने इसके जीवन में घटना दी कि इसका, इसकी जो सेकंड बहन थी वो उसने घर छोड़ दिया। जी लेकिन उसी समय शनि यहां पर गया और शनि ने जैसे तैसे हालत को सुधार दिया। जी गुरु जी वो एक परिवर्तन, मेरे कहने का मतलब जो परिवर्तन गुरु शुक्र में हुआ, परिवर्तन इस तरह काम कर, परिवर्तन के कारण गुरु के पास शुक्र ऑलरेडी बैठा है और शुक्र गुरु के पास बैठा है, मतलब कुटुंब भाव पर कोई बाहरी पुरुष आ रहा है और कोई बाहरी घर का पुरुष विदेश जा रहा है, मतलब इनके परिवार पर कोई विदेशी आकर कब्जा कर रहा है और लड़की क्या है अपने घर जा, और वो जाके वो विदेश में जा रही है, अर्थात किसी बाहरी पुरुष का घर पे प्रवेश हो रहा है। यही जी इसकी एक घटना, सीधी सीधी अनुमानी घटना ये लगी, अनुमान आया कि इसका, इसकी सेकेंड बहन ने इसके उस समय घर छोड़ दिया, जी किसी के साथ चली गई, तो ये योग बना। तो ये परिवर्तन के द्वारा बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं का ये प्रभाव, इम्पैक्ट ये पड़ता है। जी गुरु जी परिवर्तन समझ में आया आपको? बड़ा परिवर्तन के द्वारा तो बहुत अच्छा निर्णय किया जा सकता है। और एक आपको ना सबसे बड़ी चीज आपको ये बताते हैं, एक आपका आज का जो टिप है ना, किसी की भी कुंडली में सूर्य जितना अच्छा होता है, जी गुरु किसी जी की भी कुंडली में सूर्य जितना अच्छा होता है, व्यक्ति जीवन में उतना ही तेजस्वी होता है, जीवन में उसके जीवन में सफलताओं का स्तर उतना ही अच्छा होता है। जितना सूर्य कमजोर होता है, सफलताओं का स्तर, जितना सूर्य शनि राहु के पास होता है, सफलताएं उसके जीवन में उतनी ही कम मिलती हैं। जी जी आपको मैं समझ सकता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा परिवर्तन योगा। बस गुरु जी एक सवाल था मेरा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। जी जी बोले। परिवर्तन यदि केंद्र से केंद्र में हो या केंद्र से त्रिकोण में हो या केंद्र, हाँ देखिए परिवर्तन की और थ्योरी है, परिवर्तन की थ्योरी पे व्यापक बनाने में कम से कम 4-5 दिन लगेगा, जी बट जी मैं शार्ट में बताऊं, परिवर्तन केंद्र त्रिकोण का है तो राजयोग है। परिवर्तन दो भावों का है, भाव के क्या कारक तत्व हैं, ग्रह के क्या कारक तत्व हैं, दोनों को मिला दीजिए और उसके में आराम से फलित आ जाएगा। जी केंद्र से केंद्र का है तो वो केंद्रीय प्रभाव आ जाता है, दोनों एक दूसरे के केंद्र में है। लेकिन अगर मान लीजिए लग्न और चतुर्थ का परिवर्तन है ना, जी उसमें चतुर्थ भाव में और द्वादश भाव में बैठा हुआ परिवर्तन था ना, कि हाँ जी माँ लड़की को पसंद नहीं कर रही, माँ लड़की के पास जा रही है, लड़की माँ अपनी बहू के पास विदेश जा रही है, यही तो है जी ना। जी चंद्रमा जाकर के शुक्र के पास जा रहा है, मंगल अपने घर लौट रहा है, तो कहीं ना कहीं घर पर किसी स्त्री का प्रवेश हो रहा है और बाद में यही आगे चल करके शादी का योग बनेगा। जी। और अगर 6, 8, 12 का परिवर्तन हो गुरुजी तो क्या तो प्रभाव आएगा? परेशानियां ज्यादा आती हैं, कष्ट आते हैं। जैसे लग्नेश अष्टमेश का परिवर्तन है, लग्नेश अष्टमेश का मान लीजिए परिवर्तन होता है, बीमारी ज्यादा आती है। लग्नेश अष्टेश का होगा, ज्यादा बीमारी आती है, ज्यादा परेशानी आती है।
षष्ठे षष्टमेश का यद्यपि छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव के स्वामी में एक दूसरे में एक्सचेंज करके बैठे हैं, मैं मान लेता हूं, ठीक है। बट आप ये देखेंगे उन दोनों में एक्सचेंज से शारीरिक परेशानी जरूर आएगी। ग्रह का जो दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध प्रभाव होता है, उसमें से किसी एक प्रभाव में अंतर अवश्य आ जाता है। जी जी, मतलब अगर 6, 8, 12 में है तो उसका थोड़ा खराब प्रभाव तो आएगा ही आएगा। हाँ भाई, ग्रह अगर आपको धन दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, वसीयत जी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को जरूर कमजोर करेगा। जी जी, ठीक बात है। ये भगवान पर राम को ग्रह ने सब कुछ दिया, बस सेवेंथ हाउस परेशानी भरा रहा, जी माता को कष्ट ज्यादा मिला। जी जी तो लगभग क्लियर। जी गुरुजी, बहुत क्लियर हुआ परिवर्तन योग। और इससे हम थोड़ी बड़ी बड़ी घटनाओं का अनुमान तो लगा सकते हैं परिवर्तन के द्वारा, जब भी गुरु शनि राहु का गोचर आएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी गुरुजी परिवर्तन योग के बारे में। धन्यवाद गुरुजी। जी।